जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं भी बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर 8 पार्ट का क्या है, बी पार्ट है 8B और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर क्या है 8B के बारे में क्या करते हैं भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब जो अपना टॉपिक चल रहा था अभी अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव V में क्या है भी रिलेशन को क्या करना था, अभी हमें फाइंड करना था। यहाँ तक क्या है भी अपने पहुँच चुके थे। अब जो रिलेशन चल रहा था तो उसके बारे में यहाँ तक पहुँच गए थे भी अपने भी किसी अदिश क्षेत्र की प्रवणता निकाल ली थी भी किसी अदिश क्षेत्र जैसे विभव क्षेत्र में अदिश फलन की स्थिति के साथ अधिकतम परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं भी अदिश क्षेत्र की प्रवणता बोलते हैं। वो चीज़ क्या है भी अपने इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर लिया था अभी हमने डेराइव कर लिया था। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या भी अपने यहाँ तक आ चुके थे। अब ये चीज़ पढ़ो भी किसी एकांक धनावेश को विभव V के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु से विभव V प्लस डेल V के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु तक डेल R दूरी तक उसे क्या है भी विस्थापित करें भी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पर क्या है भी डेल R विस्थापित करें। एक डेफिनेशन अपने पढ़ी थी भी, क्या चीज पढ़ी थी भी अपने भी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य विभवांतर के तुल्य होता है। ये चीज पढ़ी थी भी किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या होता है भी विभवांतर के तुल्य होता है। तो ये चीज ये डेफिनेशन होती है। तो ये क्या हो जाएगा भी आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या है भी अपने विस्थापित कर रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट V प्लस डेल V माइनस V यही होगा। कार्य क्या आ जाएगा भी, कार्य को भी अपने डेराइव कर सकते हैं भी। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है भी अपना dw इक्वल टू डेल R दूरी तक विस्थापित कर रहे हैं तो स्मॉल से लिखेंगे dw इक्वल टू अल्पांश के रूप में f dr। अब डेल W लिखेंगे, ये डेल R है तो आप डेल R से डिनोट कर दो, यही चीज आएगी। अब क्या है भी F क्या है भी आपका भी किस डेल R दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य है। आवेश कोई है, F क्या होता है भी आपका माइनस QE। यहाँ पे फोर्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, एकांक धनावेश है तो Q इक्वल टू भी F माइनस E ये चीज होती है। तो यहां से क्या आ जाएगा भी डेल W माइनस E डेल R यही चीज होगी। तो अपने बोल सकते हैं भी किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य विभवांतर के तुल्य होता है। ये तो हो गया आपका विभवांतर है और किया गया जो कार्य होगा डेल R, किसी आवेश को डेल R विस्थापित करने में किया गया कार्य ये चीज होगी। तो माइनस E डॉट डेल R और V से V कैंसिल तो डेल V क्या आ जाएगा अभी E डॉट डेल R। ये इक्वेशन क्या है भी सेकंड से क्या है भी अपने डेराइव कर लिया। ठीक है, ये चीज तो डेराइव कर ही सकते हैं भी किया गया कार्य विभवांतर के तुल्य होता है, कार्य निकालो इसके तुल्य हो जाएगा। ठीक है, हो गए आपका यहाँ पे क्लियर। तो डेल V क्या हो जाएगा अभी आपका माइनस E डॉट डेल R। इक्वेशन नंबर 2 तक हो गया, 2 तक क्लियर है आपका। अब क्या अभी उसके बाद में आगे देखते हैं। समीकरण 1 के समीकरण 1 के दोनों पक्षों को
डेल आर सदिश से अदिश गुणनफल करने पर, अदिश गुणनफल करने पर या डॉट प्रोडक्ट करने पर वो क्या हो जाएगी भी आपकी, देखिएगा ग्रेडियंट v डेल आर डेल v डेल n डॉट डेल आर, ये चीज आ गई आपकी। अब क्या है, इसका आप थोड़ा सा अच्छे से चेंज भी कर सकते हो। देखिएगा n कैप डेल आर, ठीक है, ये चीज होती है भी आपके। n डॉट डेल आर a डॉट बी का फॉर्मूला लगा दे, a सदिश इक्वल टू a सदिश डॉट b सदिश ए बी कोस थीटा होता है। यही होता है भी आपका, क्या होता है भी, ए बी कोस थीटा होता है। तो यहां पे a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होता है भी आपका, ए बी कोस थीटा होता है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, n कैप क्या है भी एकांक सदिश है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल आर आर कैप भी लिख सकते हैं, बी आर कैप क्या है भी उसकी डायरेक्शन को शो करता है। तो दोनों की डॉट कराएंगे। एन कैप क्या है भी आपका एकांक सदिश है, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला लगेगा, डेल आर आर कैप हो जाएगा, एन कैप आर कैप दोनों क्या है भी डायरेक्शन को शो करता है। तो आपका क्या हो जाएगा बी डेल आर कोस थीटा, ये चीजें होगी। बी एन कैप आपका क्या है भी आपका एकांक सदिश है, एकांक सदिश हो गया। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा भी आपका ए बी कोस थीटा हो जाएगा, डेल आर कोस थीटा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं अभी ग्रेडियंट v डेल आर डेल v डेल n डेल आर कोस थीटा। ये तो आपका क्लियर हो गया होगा बी ए डॉट बी क्या होता है भी आपका ए बी कोस थीटा होता है, ये चीज होती है भी आपकी। ठीक है, ये चीज होती है भी आपकी। अब यहां से क्या है भी ये एकांक सदिश है, तो ये क्या हो जाएगा भी आपका डेल आर कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। थीटा एंगल कौन सा है भी यहाँ पे आपका, ये जो एंगल है वो क्या है भी आपका थीटा है, ठीक है। थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। इस प्रकार से क्या है भी आप इसको डिराइव कर सकते हो। अब उसके बाद में आगे देखते हैं भी डेल आर कोस थीटा क्या है भी, यदि यहाँ पे ये क्या है इसके इस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये एंगल कितना हो गया अभी आपका 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। यहां से देखें तो ये चीज, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं भी ये चीज हो, यही चीज है सेम। ये क्या है भी आपका थीटा, ये क्या है भी डेल आर, तो ये क्या हो जाएगा भी आपकी डेल आर कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा भी आपका डेल आर साइन थीटा। और कोस थीटा के फॉर्मूले से भी क्या आप इसको डिराइव कर सकते हो। तो डेल आर कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, डेल आर कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हो भी डेल एन से, ठीक है।
आप इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी आपका ग्रेडियंट v डेल आर डेल वी अपॉन डेल एन, और डेल एन से डेल एन कैंसिल, तो ये क्या आ गया अभी आपका डेल वी ग्रेडियंट v डेल आर, ये चीज आ गई। एक तो ये फैक्टर को, और एक इस फैक्टर को थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से देख लेना, ना समझ में आए तो दोबारा बता देंगे आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बस कन्फ्यूजन वाला पार्ट क्या है अभी यही है, थोड़ा सा आप अच्छे से कर लेना, ना कुछ डाउट हो तो आपको हम दोबारा बता देंगे, ठीक है। अब देखिएगा अभी ये क्वेश्चन हो गई भी आपकी थर्ड, ठीक है। थर्ड इक्वेशन कौन सी है, ये भी एक साइड में लिख लो आप, डेल वी ग्रेडियंट है v डेल आर, समीकरण नंबर 3, ठीक है। क्लियर है यहां तक? समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, समीकरण 2 व 3 की क्या है भी तुलना करने पर क्या प्राप्त होगा? ये चीज लिख सकते हैं, ये चीज प्राप्त हो जाएगी भी आपके सामने। ये फैक्टर क्या है, इसके बराबर हो जाएगा डेल वी हो गया, डेल आर डॉट हो गया, ई माइनस ई वेक्टर की जगह क्या है अभी ग्रेडियंट वी है, तो ये चीज हो जाएगी भी आपकी। अब क्या है अभी ग्रेडियंट को क्या है अभी आप डेल से भी लिख सकते हो, ग्रेडियंट को क्या है अभी आप डेल संकारक से भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 4, और यहां पे डेल संकारक की वैल्यू क्या होती है अभी, करली अपॉन करली एक्स आई कैप करली अपॉन करली वाई जे कैप करली अपॉन करली जेड, ठीक है। डेल संकारक की क्या होती है भी, ये वैल्यू होती है। अब इस वैल्यू को देखते हैं भी, और आगे क्या भी किस प्रकार से हल करते हैं भी उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये हो गई चीज। ये क्या है भी आप इस कंडीशन के अंदर क्या है अभी पुट कर दो, माइनस करली अपॉन करली एक्स आई कैप करली अपॉन करली वाई जे कैप करली अपॉन करली जेड के कैप, और ये विभव वी। मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो आपके सामने क्या चीज प्राप्त होगी, माइनस करली वी अपॉन करली एक्स आई कैप करली वी अपॉन करली वाई जे कैप करली वी अपॉन करली जेड के कैप। ये चीज़ क्या होगी भी आपकी प्राप्त होगी। अब के भी इस फैक्टर को आप ओनली डिस्टेंस के फैक्टर ओनली एक आर से डिनोट करें तो उस कंडीशन के अंदर आपके अब इसको क्या लिख सकते हो वो देखते हैं। ये तो हो ही गया, अब तो इसकी जरूरत ही नहीं है।
क्या लिख सकते हो भी आप इसको ओनली आर दूरी के रूप में डिनोट करें। वो क्या लिख सकते हो भी माइनस डेल वी अपॉन डेल आर का ये चीज आप क्या भी इसको लिख सकते हो। ये जो रिलेशन प्राप्त हुआ है अभी आपका जो समीकरण नंबर 5 है वो क्या कहलाती है भी आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा विद्युत विभव V में क्या कहलाती है भी आपका संबंध कहलाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या अभी इसको क्या भी और तरीके से भी लिख सकते हैं। वो किस प्रकार से लिखते हैं, यदि किसी बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव क्या हो जाएगा भी किसी बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव, बिंदुवत आवेश क्या है भी Q के क्यू अपन यही होगा। वैल्यू पुट कर दो भी इसके E माइनस कर ली अपन कर ली आर कैप माइनस के क्यू और आपका ये चीज हो जाएगी 1/r के क्यू। आर का क्या हो जाएगा अभी आपका डेरिवेटिव x की पावर n का nx n-1 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई -1 और x -1 का क्या हो जाएगा भाई r की पावर -1 और r की पावर नीचे आएगा तो 2 हो जाएगा। ये और माइनस माइनस कैंसिल के क्यू r² क्या है भी आपके सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है, के क्यू अपॉन r²। और हाँ साइड में क्या है भी r वेक्टर दर्शाया गया है तो आप दर्शा दो। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी भी के क्यू अपॉन r² हो जाएगी। ये रिलेशन क्या है भी हमने पढ़ा भी है। तो जो उपरोक्त रिलेशन प्राप्त हुआ है वो क्या है भी आपका एकदम एग्जैक्ट है, तो आप इस प्रकार से क्या है भी इसको सेटिस्फाई भी कर सकते हो। और एक के भी इसके अकॉर्डिंग क्या भी आप एक रिलेशन और भी दे सकते हो भी अपने ये चीज प्राप्त हुई है के क्यू अपॉन आर के भी आपका विभव है, तो ये क्या हो जाएगा भी आपका V अपॉन आर के के क्यू अपॉन आर वी की वैल्यू के क्यू अपॉन r² पुट करोगे तो ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विद्युत विभव V में रिलेशन कहलाता है। और ये भी रिलेशन कहलाता है भी आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा विद्युत विभव V में रिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये आज का आपका टॉपिक था। अभी 8A पार्ट के अभी फर्स्ट वाले 8 वाले लेक्चर के अंदर हुआ था, ये B पार्ट आपको करवा दिया भी आप। और ये इस रिलेशन का भी काफ़ी ज़्यादा है कि भी यूज है। ठीक है, और एक रिलेशन की भी इसको भी सेटिस्फाई करना आ जाता है भी आपके सामने ये दिया हुआ है। ये भी क्या कहलाता है भी आपका विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य रिलेशन कहलाता है। ये भी आपने क्या है भी काफ़ी ज़्यादा बार पढ़ा भी होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है भी
ऑपरेटर के क्या है भी ये संकारक वेक्टर लगा भी देते हैं और कई जगह क्या है भी वेक्टर डिनोट भी नहीं करते, दोनों सी बात है, कई बार हटा भी देते हैं और कई बार लगा भी देते हैं। तो इस प्रकार से क्या कहलाता है भी आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के मध्य रिलेशन हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं भी अगले लेक्चर के अंदर।